हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राहुल त्यागी कॉमर्स क्लासेस। स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन 23-24 चैप्टर 1 अकाउंटेंसी डेमो क्लास 4। तो मैं आपको बता दूं, जिन भी स्टूडेंट ने फर्स्ट 3 क्लासेस नहीं देखी हैं भैया डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा आपको। फर्स्ट 3 क्लासेस देखिए चैप्टर 1 की डेमो क्लास एंड देन चैप्टर 1 में डेमो 4 को स्टार्ट कीजिए। तो यानी कि टॉपर ट्यूशन क्लासेस जहां पे हमारी क्या है, ऑफलाइन क्लासेस होती है, जिनकी ब्रांचेस हैं सेक्टर 82, 128 एंड 134 नोएडा। कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स के बारे में। इससे पहले के टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। सैलरी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है ये देखते हैं। देखिए, अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी पर मंथ मिलेगी, या तो क्वार्टरली मिलेगी, या ईयरली मिलेगी, हमें यहाँ पे जो सैलरी कैलकुलेट करनी होती है वो ईयरली कैलकुलेट करनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर पर मंथ सैलरी मिलती है, मान लो किसी को 10,000 पर मंथ सैलरी है, तो ईयरली 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेट हो गई। अगर किसी को क्वार्टरली सैलरी मिलती है 10,000, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर हाफ ईयरली मिलती है तो 2 बार, यानी कि इस तरह से आप ईयरली सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन जो इसके अंदर हमारा पॉइंट है वो है हमारा कमीशन। कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नोट 1, कमीशन जो आप देते हो वो सिर्फ देते हो प्रॉफिट के केस में। अगर क्वेश्चन के अंदर लॉस है तो कमीशन नहीं दिया जाएगा, कमीशन सिर्फ और सिर्फ दिया जाता है प्रॉफिट पर। ओके, अब जो प्रॉफिट होते हैं वो क्वेश्चन के अंदर आपको दो तरह से गिवन होंगे। पहला, बिफोर चार्ज सच कमीशन, बिफोर चार्ज सच कमीशन, और आफ्टर चार्ज सच कमीशन, आफ्टर चार्ज सच कमीशन। सर ये दो तरह के प्रॉफिट आपने बता दिए, होते क्या है, बिफोर चार्ज और आफ्टर चार्ज। देखिए मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है 100 करोड़ की, मैंने कहा मैं इसको सेल करा दूंगा 150 करोड़ में, लेकिन कमीशन लूंगा। आपने कहा ठीक है सर, कमीशन दे देंगे। 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मैंने कहा 10% कमीशन दे दो, 5 यानी 45। ये जो प्रॉफिट है ये है बिफोर चार्ज सच कमीशन, ये जो प्रॉफिट है ये है आफ्टर चार्ज सच कमीशन। सर कमीशन जो कैलकुलेट करते हैं वो कौन से प्रॉफिट पे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा इस प्रॉफिट पे, इस प्रॉफिट पे। अगर ये वाला गिवन हो तो अभी आगे हम देखेंगे, अगर ये गिवन होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है। कमीशन, इफ केस 1, इफ प्रॉफिट चार्ज इफ कमीशन चार्ज, या ऐसे लिखिए, इफ कमीशन चार्ज, या कमीशन से हटके एक लैंग्वेज लिखा देता हूं, इफ प्रॉफिट बिफोर चार्ज सच कमीशन, बिफोर चार्ज सच कमीशन। अगर आपको जो कमीशन है वो बिफोर चार्ज सच कमीशन के प्रॉफिट पे है, तो कमीशन का फॉर्मूला होगा कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ये। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है आफ्टर चार्ज सच कमीशन, यानी कि आपको आफ्टर चार्ज सच कमीशन का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कमीशन का फॉर्मूला क्या होगा, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। रेट का मतलब यहां पे क्या है, रेट यानी परसेंटेज ऑफ कमीशन, कितना परसेंट कमीशन आप दे रहे हो, उसी को यहां से रेट से लिंक किया गया है। ओके, अब सर ये अपॉन 100 आपने रेट को प्लस क्यों किया, देखिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने बताया 150 करोड़ था, 100 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी थी, 50 का प्रॉफिट हुआ, 5 निकाल दो, 45 बचा। मैं अगर आपसे कहूं ये कमीशन का रेट है, रेट ऑफ कमीशन है ये 10%, अगर ये 100 है और मुझे यहाँ पे पहुंचना है, तो मैं इस कमीशन को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ये 110 है, माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जा रहा हूँ, लेकिन अगर इस 100 में ये कमीशन का रेट प्लस कर देता हूँ तो मैं बिफोर वाले पे आ जाता हूँ। इसीलिए अगर आपको आफ्टर चार्ज सच कमीशन गिवन है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कमीशन का जो रेट है उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट और बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है।
Shiv, Mohan and Gopal are the partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. Shiv entitled to a commission of 10% on net profit. शिव किस पे कमीशन ले रहा है? 10%. किस पे? नेट प्रॉफिट पे. और नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया है? 1,10,000. तो ये तो एकदम सिंपल है. यहाँ पे आप सॉल्यूशन अगर मैं आपसे बताऊं तो कमीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100. अब नेट प्रॉफिट 1,10,000 दिया है, रेट कितना दिया है? 10% दिया है अपॉन 100, यानी कि 11,000 आपको दिया हुआ है. ये आपके पास आ जाएगा कमीशन. नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है. आभा, बोबी एंड विनीत आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. एज पर द पार्टनरशिप डीड, विनीत इज एंटिल्ड टू द कमीशन 10% on the net profit after charging such commission. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आपको दिया है. तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा कमीशन का? कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. ये आपके पास क्या लग जाएगा? फॉर्मूला लग जाएगा. द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज सच कमीशन 220. कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, सर ये तो प्रॉफिट बिफोर चार्ज दिया है. देखिए भैया, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कमीशन. तो आप कमीशन को देखेंगे ना कि कमीशन आफ्टर दिया है या बिफोर दिया है. तो यहाँ पे कमीशन आफ्टर दिया है तो फॉर्मूला पुट हो जाएगा और कमीशन का फॉर्मूला लग जाएगा. कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है? 2,20,000. रेट कितना है? 10%. 100 प्लस रेट 10, यानी कि 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110 दिस 20, यानी कि जो कमीशन आ जाएगा वो 20,000 आपका आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट. ए, बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1. इट अर्न द प्रॉफिट 180. प्रॉफिट कितना है? 180 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. एज पर द पार्टनरशिप डीड, दे are charged commission 20% profit after charging such commission. यानी कि 20% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. अगेन यहाँ पे भी क्या दिया है? आफ्टर चार्ज सच कमीशन दिया, विच दे विल बी शेयर 2:3:3 रेशियो, यानी कि जिसको वो 2:3:3 रेशियो में क्या करेंगे? शेयर करेंगे. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कमीशन का फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये लगेगा. तो कमीशन का फॉर्मूला आ जाएगा 180 इंटू 20 अपॉन में 100 प्लस 20. 180 इंटू 20 डिवाइड बाई 120. कट कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 30,000. आपके पास कमीशन आ जाएगा 30,000. अब कमीशन आपके पास कितना आ गया? 30,000 आ गया, जिसको ABCD किस रेशियो में? 2:3:3 रेशियो में डिवाइड करेंगे. एंड एज कमीशन कितना आ जाएगा? ए का कमीशन 30,000. रेशियो क्या था? 2:3:3. तो इनटू 2/10. 2/10 कैसा है? देखिए ये 2 अपॉन में इन सबका सम 10. देन ये आ जाएगा देखिए 6,000. बी इज कमीशन. बी का कमीशन अगर हम देखें तो 30,000 इंटू 3/10. 3 इसका वो ले लेंगे और अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा कितना? 9,000. और सी इस कमीशन देखेंगे तो आ जाएगा 30,000 अगेन इंटू 2/10 6,000. और यहाँ पे डी इस कमीशन देखेंगे, डी का कमीशन आ जाएगा 30,000 इंटू 3/10, यानी कि 9,000. इस तरह से ये कमीशन आ जाएगा. अब यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. आपको प्रॉफिट बताना है किसको कितना कितना. देखिए 180 से 1,80,000 से 180 से माइनस कर दीजिए 30,000, जो कि इनका कमीशन है 150 बचा. इस 150 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किस रेशियो में? 4:3:1 रेशियो में. तो ये इनका जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. भाई टोटल प्रॉफिट 150 है, उसे 4:3:2 रेशियो में 2:1 में डिवाइड कर दीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगा. चलिए अगर यहाँ पे मैं आपको हल्का सा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ. देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसकी कुछ लैंग्वेज को मैं रीड कर देता हूँ. सबसे पहले X and Y आर पार्टनर इन ए फर्म. X एंटल टू ए सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ.
एक्स को कितनी सैलरी मिल रही है, 10,000 पर मंथ। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक्स सैलरी 10,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी, 1,20,000 एक्स की सैलरी। नेक्स्ट, एंड कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन है, इसका मतलब प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ओके, वाइज एंटल टू ए सैलरी 25,000 पर एनम। वाई की सैलरी कितनी है, वाइज सैलरी 25,000 पर एनम, ये पर एनम 120 इसके। अब देखिए क्या कर रहा है, एक्स को कमीशन कैसे दे रहा है, एक्स कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर सभी पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उस पर 10% कमीशन देना है। और इसके अंदर प्रॉफिट कितना देखिए, अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो 4,20,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी के बाद प्रॉफिट कितना देखिए, 4,20,000 प्रॉफिट था, माइनस एक्स की सैलरी माइनस वाई की सैलरी, तो ये आ जाएगा 2,75,000, ये आ गया। अब इस पे एक्स को कमीशन देना है, बिफोर चार्ज है, एक्स कमीशन इज इक्वल टू 2,75,000 इंटू 10/100, 27,500, ये आ जाएगा एक्स का कमीशन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे कह रहा है 25,000 वाई सैलरी ले रहा है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, यानी कि ये जो ले रहा था कमीशन आफ्टर चार्ज ऑल पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, यानी आफ्टर चार्ज सच कमीशन गिवन है, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या लग जाएगा, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट लग जाएगा। एंड वाइज कमीशन इज इक्वल टू, पहले 420 में से सभी पार्टनर की सैलरी को वो माइनस करने के लिए कह रहा है, कर दिया। फिर कह रहा है कि ऑल पार्टनर कमीशन, तो एक्स का कमीशन 27,500 था, हो गया, इनटू अब ऑल पार्टनर में वाई भी आता है, वाई आफ्टर कमीशन दिया इसलिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाई का कमीशन तो अभी है नहीं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यानी कि अगर मैं ये सब माइनस कर दूं तो आप देखिएगा 420 माइनस 120 माइनस 25 माइनस 27,500 इंटू कितना है 10/100 प्लस 10, तो ये आ जाएगा, माइनस करोगे ये 275 माइनस 27,500 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। जब ये कैलकुलेशन करके आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22,500, आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी वाई का कमीशन कितना आ जाएगा, 22,500 वाई का कमीशन आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, देखिए 420 टोटल था, जिसमें से एक्स की सैलरी 120, वाई की सैलरी 25, एक्स का कमीशन कितना है 27,500, वाई का कमीशन कितना माइनस कर दो 22,500। जब आप माइनस करोगे तो ये लगभग 2,25,000 आ जाएगा। अब इस 225 को प्रॉफिट में बांटना है, तो किस किस में बांटना है, एक्स और वाई में। कैलकुलेशन कर लीजिएगा एक बार सेल्फ से, तो एक्स का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 225, अब रेशियो दिया नहीं है तो 1/2 इक्वली ले लेते हैं, 1,12,500, और वाई का भी कितना आ जाएगा 225 इंटू 1/2 यानी कि 1,12,500, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो मेनली ये था हमारा कमीशन का टॉपिक जो कि हमने आज कवर किया, बड़ा ही आसान है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहीं पे अब देखिए हमारे पास आता है, सबसे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो टॉपर्स ट्यूशन एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे आपकी ऑफलाइन चली हुई है, गारंटी बैच 80%, नहीं तो फीस वापस। अगर किसी को भी बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, हमारी कुछ ब्रांचेस हैं नोएडा के अंदर। तो चलिए बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए